भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा अब एक नंबर पे बेरोजगारी पे है। प्रति हमारे गांव में ना कोई खेल का स्टेडियम है, युवाओं के लिए कोई खेल का स्टेडियम नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। हमारे गांव का जो स्कूल है वो सिर्फ और सिर्फ 8वीं के लिए। हमारे गांव की लड़कियां और लड़के दूसरे गांव के स्कूलों में पढ़ने के जाते हैं। पीने की पानी की समस्या हमारे गांव में सबसे ज्यादा है। आज तक डिग्गी नहीं बनी है। अब जाके पिछले सरपंच ने पास करवाई थी, अब जाके वो जो है डिग्गी का काम पूरा, वो भी अभी तक इस सरकार की वजह से हमारी अभी भी पाइपलाइन पूरे गांव में बस भी नहीं पाई, पूरी भी नहीं हो पाई है, कनेक्शन भी नहीं हुए हैं। और उस काम को चलते हुए 2 से 3 साल हो गए। गंदा पानी पी रहे हैं। ये कितने नौजवान बैठे हैं, एक कभी सरकारी नौकरी तो बताओ। हमारे यहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार रहेगी पहले 10 साल, अब 10 साल बीजेपी की सरकार रहेगी। हमारे गांव में एक बस स्टॉप भी नहीं बन पाया। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे, द देवनागरी देख रहे हैं आप। दोस्तों, हम हरियाणा के एक गांव में हैं, नाम है सिंहपुरा और सिंहपुरा कला। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे चाचा ताऊ भैया लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का राजनीतिक मिजाज क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की अगर बात की जाए तो कुल 5 पार्टियां जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मुख्यतः ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और कहीं कहीं पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब फिलहाल इस गांव के बारे में जान लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या सोच है, वो किसको सपोर्ट करते हैं, क्या चाहते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे चाचा जी। नहीं चाचा जी, आप बैठिए, मैं खड़ी हो जाती हूँ। कोई बात ना, खड़ा होगा और मेरा सो ब्याह दे है, बैठ के ना जनता। हाँ, सबसे पहले तो मेरे जो ये बाहर से इनके और मेरे छोटे बड़े जो भाई उनको राम राम जी। हाँ, बोलो विधानसभा के बारे में, चुनाव के बारे में ये बताइए, हरियाणा का माहौल क्या है? क्या हरियाणा का तो माहौल की बार कांग्रेस का है, गुण से मत को दो राय नहीं। अच्छा। दूसरी बात मैम से है, अजपा के लगा लो, बलराज कुंडू, उसका पूरा वो चल रहा है। हाँ, निर्दलीय है। निर्दलीय कौन है? अजपा पार्टी उनकी। अच्छा, उनकी पार्टी अलग पार्टी अलग पार्टी है। अच्छा। हाँ, तो यानी इसका मतलब ये कि हरियाणा के जो लोग हैं या आपके गांव के जो लोग हैं, वो ना भाजपा पे विश्वास कर रहे हैं, ना कांग्रेस पे कर रहे हैं, ना किसी अन्य पार्टी पे कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी बना रहे हैं। हाँ, अपनी। क्या कारण है, क्यों नाराज है? कारण पीछे वही विधायक है, फिलहाल निर्दलीय थे। अच्छा। विधायक हैं, फिलहाल में भी हैं, फिर ही उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। इनका हाल देख कर ये है। मुद्दा क्या है चाचा यहाँ का? मुद्दा का तो यो है नहीं, वो है भाई यार, जो है कहने लग रहा है भाई, सरकार तो कांग्रेस की मान रहे हैं लोग। अच्छा। अधिकतर तो 90% लगा रहे। टक्कर नहीं बता रहे लोग, मुझे तो कई लोग टक्कर बता रहे हैं। टक्कर यहाँ तो है, टक्कर में माड़ी पे तो यहाँ पर है। हाँ, कुंडू की। अच्छा, बलराज कुंडू की। किससे? कांग्रेस से है। कांग्रेस से। हाँ जी। क्या माहौल है चाचा? माहौल तो ये जो बाइकर है, कांग्रेस का माहौल है हरियाणा के अंदर तो है। अच्छा, मुझे जरा बताइए कि हरियाणा के मुद्दे क्या है? चलिए, माहौल किसी का भी हो, राजनीतिक पार्टी की बात अलग है। मुझे जानना है कि हरियाणा में कितना बदलाव हुआ है, कितना काम भी बाकी है, क्या कुछ हो रहा है? बीजेपी की सरकार ने हरियाणा के अंदर कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं। पहला मुद्दा किसानों का मुद्दा है, कोई किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। दूसरा मुद्दा जवान का, अग्निवीर जो है वो यहाँ से बिल्कुल निष्कासित कर दी। कोई भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा अब एक युवाओं का लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। नंबर पे बेरोजगारी पे है। बेरोजगारी बिल्कुल भी बहुत ज्यादा। पिछली सरकारों से कांग्रेस की टाइम में कुछ थी, लेकिन इतनी नहीं जो बीजेपी ने कर दी। कोई भी लड़का पूरे गांव में जाकर देख लो, 2-4 छोटे मोटे ये कौशल के लगा दिए, अटल बिहारी वाजपेयी की स्कीम के द्वारा लगा दिए, ऐसे लगे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी कोई नहीं लगा है। ना पुलिस की लगी है, ना फौज की लगी है। मेन मुद्दा है किसानों का और जवानों का। भाजपा सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करेंगे, बहुत सारे वादे करिए, अभी संकल्प पत्र भी जारी किए हैं। वादे तो बेटे कई बार कर लिए, लेकिन लागू तो कुछ धरातल पर कोई काम नहीं कर रही। कोई धरातल पर कोई काम नहीं है। ना एमएसपी मिली है, कितने जवान दिल्ली में बैठ के मर गए, किसान मर गए, कभी सुना आपने? एमएसपी पे तो मेरी बात हुई थी वीएम सिंह जी से। वीएम सिंह जी को तो हाँ। वीएम सिंह जी ये कह रहे थे कि हरियाणा के किसान एकजुट ही नहीं हो रहे हैं। हरियाणा के किसान एकजुट है, पूरे भारत के तो चलो नहीं होंगे, किसान एकजुट हो गए थे जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे 2009-19-20 में। उसमें ज्यादा थे। हाँ, ज्यादा थे, पंजाब के भी थे, सारे स्टेटों में थे, सभी थे। लेकिन उनने घोषणा कर दी, मैंने फलानी फसलों पर एमएसपी दी, लेकिन रिटर्न में तो ना देते।
उसकी गारंटी तो नहीं है ना। जरूरत पड़े तो खरीद लेना, जरूरत पड़े तो टाल कर दे। तो क्या एमएसपी पे आप लोग इस बार वोट मुद्दा बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। एमएसपी मुद्दा तो एमएसपी का ही है, किसानों का मुद्दा तो एमएसपी का है और किसी पर नहीं है। अन्ना नारों में पानी छोड़ते, क्यों नहीं छोड़ते पानी? हरियाणा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? पंजाब को पानी दे रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला जब कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो पंजाब का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, क्यों नहीं दे रही है हमारे को? क्या सरकार ने, ये सेंटर का काम है उसको दिलवाने का? उसने आज तक 7 साल हो गए, फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो आज तक हरियाणा का पानी हक का नहीं मिला। इसके साथ हमारे साथ तो सत्यना व्यवहार हो रहा है इस बात में। पानी बिल्कुल नहीं दे रहे। पगार पानी किसान कैसे मिलेगा ये बताओ? उसकी तो ना कीमत मिल रही, ना पानी मिल रहा, ना जवान लग रहा, ना बेरोजगार नौजवान लग रहे। ये कितने नौजवान बैठे हैं, एक कभी सरकारी नौकरी तो बताओ। हमारा मुद्दा सिर्फ यही है, अगर भाई हम इस सरकार को कति यहाँ से हरियाणा साफ करना चाहते हैं, बीजेपी की सरकार। भाजपा बिल्कुल भाजपा को साफ करना हाँ, नहीं, बिल्कुल साफ करना चाहते हैं। आप कुछ, हाँ और पूछो। मैं आ रही हूँ वापस आपके पास। आप युवा हैं, आपसे भी बात करेंगे। युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा इस पर? पहले नाम मैं बता थोड़ा सा, दीजिए। हाँ मेरा नाम है जी रिंकू सारण। मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण ये करता हूँ, हमारा गांव का नाम है सिंहपुरा कला। जी। और सिंहपुरा कला में हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, इन्होंने आजादी के टाइम से मतलब अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में बहुत एक मेन भूमिका निभाई है। अच्छा। तो ये गांव जो है रोहतक से बिल्कुल नजदीक है। आप मानोगे तो यहाँ से 1 किलोमीटर गांव रोहतक है जी, ठीक है, तो बिल्कुल नजदीक गांव है। तो जो रोहतक से इतना नजदीक होते हैं जो गांव है, उस गांव में पिछली सरकारों ने मतलब हमारे गांव में इतना विकास हुआ नहीं है। जिस प्रति हमारे गांव में ना कोई खेल का स्टेडियम है, युवाओं के लिए कोई खेल का स्टेडियम नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। हमारे गांव का जो स्कूल है वो सिर्फ और सिर्फ 8वीं के लिए। हमारे गांव की लड़कियां और लड़के दूसरे गांव के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारा गांव इतना नजदीक होने के साथ में भी आप यहाँ पे देख लो, गलियां सड़कें मतलब अभी भी उसी अवस्था में है जैसे पहले थी। तो विकास के नाम पे तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। और बताइए जी, केवल उसके सिर्फ आगे 8वीं आगे की कक्षा- पढ़ाई के लिए फिर क्या है? आगे की पढ़ाई के लिए हमें अपने जो हैं अपने भाई बहनों को, बड़ों को, छोटों को, सबको दूसरे स्कूल में, हमारे जो पीछे गांव है हमसे, वहां पे हमने उनको स्कूल में भेजा जाना कितना दूर गाँव है वो? कम से कम भी 5 किलोमीटर। और रोहतक में जो अगर मान्य 8-8, 10-10 किलोमीटर पे उन लोगों को पैदल तक जाना पड़ता है। मतलब अगर सवारियों आपको- का नहीं है, समाज अगर का आपको 12th पास करना है तो आपको 5 आपको किलोमीटर दूसरे- दूर हाँ, जाना बिल्कुल जाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि कोई भी सरकार रही है, आज तक हमारे गांव में कोई भी बस, सरकारी बस जी। एक स्टॉप नहीं है हमारे गांव में। आप तक आओ भी गए देखोगे कि हमारे गांव में, हमारे गांव का बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है कि भाई ये गांव यहाँ पे है। इतना नजदीक होने के बाद हमारे गांव में युवा बहुत ज्यादा है, ठीक है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, पर वो यहाँ से हमें सरकार से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। वो जो खुद कर रहे हैं अपने परिश्रम से, हमारे बड़े बुजुर्गों के परिश्रम से कर रहे हैं। तो राजनीतिक गतिविधियों की भी बात करें तो मतलब ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है कि भी आप दूसरे गांवों में जाकर देखोगे तो भाई लोगों को 40-40, 50-50 बच्चे हर भर्ती में लगते हैं। हमारे गांव से मुश्किल से 1 या 2। अच्छा। कोई राजनीतिक सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता। पानी की निकासी के लिए कोई वो नहीं है, दोनों जोड़ हैं, दोनों के दोनों भरे। कोई भी पानी की निकासी के लिए हमारे यहाँ पे कोई ये समस्या है बहुत बड़ी। पीने की समस्या, पीने की पानी की समस्या हमारे गांव में सबसे ज्यादा है। अच्छा। आज तक डिग्गी नहीं बनी है। अब जाके पिछले सरपंच ने पास करवाई थी, अब जाके वो जो है डिग्गी का काम पूरा, वो भी अभी तक इस सरकार की वजह से हमारी अभी भी पाइपलाइन पूरे गांव में बस भी नहीं पाई है, पूरी भी नहीं हो पाई है, कनेक्शन अब भी नहीं हो रहा। कनेक्शन भी नहीं हुए हैं। और उस काम को चलते हुए 2 से 3 साल हो गए। गंदा पानी पी रहे गंदा थे? पानी पी रहे हैं, हैंडपंप अपना खुद का हैंडपंप लगा रहे हैं, पर कोई भी मतलब ऐसा सपोर्ट हम लोगों को नहीं मिला है। बस अब वो मुद्दे हैं कि भाई जी यूं कह दो भाई युवाओं का लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। अगर बात करें भाई हमारे यहाँ अगर मैं विधानसभा की बात करें तो अभी जो चेहरे जो निखर के आ रहे हैं, बलराज कुंडू हैं उनमें, जो पिछली बार के विधायक भी हैं, और बलराम दांगी जी हैं, ठीक है। बलराज कुंडू जी ने अपना जो है बसों का यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बसों का एक काम जो है महिलाओं के लिए जो है बसों के चलाए हैं, जिसमें भी हमारे गांव की भी लड़कियां जो है, बहन है हमारी, जो वो सब वहाँ पे पढ़ाई के लिए करने के लिए जाती हैं। अदरवाइज तो अगर सरकारों की बात करें, चाहे उसमें हमारे यहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार रहेगी पहले 10 साल, अब 10 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, हमारे गाँव में एक बस स्टॉप भी नहीं बन पाया इनसे। तो बहुत सारी अभी कमियां हैं। बस इस गांव, अगर सरकारों से नाराज इसलिए है, इस गांव को नकारा क्यों कर दिया जाता है? इस गांव में 1800 वोट हैं ओवरऑल बात मानने तो, जिसको मान के चलो 1500 के करीब वोट जो है पोलिंग होती है। अच्छा। बड़े बड़े गांव जो हैं वहां पे मान लो 15,000 20,000 वोट हैं, तो इन गांवों को तो इसलिए नकारा कर दिया जाता है कि 1500 वोटों वाले क्या करें। पर सरकार को कोई भी आए, हम किसी पर मैं समर्थन नहीं कर रहा भाई,
कोई भी आए, कोई भी चेहरा आए, पर उसको ये काम हमारे गांव में जो हमारी कमियां हैं भाई, गांव में जो पानी को लेके या बस स्टॉप को लेके, खेल के मैदान को लेके, लाइब्रेरी को लेके, अभी तक उनका अगर कोई करेगा हम वोट देंगे उनकी।